ज्ञानवापी पर सुनाया गया आज का फैसला पूरी तरह से ये साबित करता है कि 1991 वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। इसी बात को लेकर अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे धार्मिक स्थलों के विवादों पर भी इसका असर देखने को मिले और इसका विस्तार करने की कोशिश में जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी जा रही हैं, कहीं आगे आने वाले वक्त के लिए ये बड़ा संकेत तो नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष को अब उम्मीद जगी है कि दूसरे विवादित स्थलों पर भी उन्हें पूजा का अधिकार मिलेगा। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या? वाराणसी में मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। समझिए कि आज के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पक्ष कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या होगा? अब ये सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे? मुसलमान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और इस ऑर्डर को स्टे नहीं होने देंगे। 22 सितंबर को अब अगले मामले की सुनवाई होगी जिसको लेकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ेगा। यकीनन उसका ये कहना है कि आज का ये फैसला नींव बनेगा और इसके जरिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं देश भर के जिसमें 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर बार बार हवाला दिया जाता है और हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो काफी बड़ा विस्तार लेंगे। अब आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। साल 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय ये कानून बनाया गया था। कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब ना तो उन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही नया निर्माण किया जा सकता है। पहली बार 1991 का जो वर्शिप एक्ट है एक तरीके से अब इस मामले में फिलहाल नल एंड वॉइड होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज जो निचली अदालत है, जो AK विश्वेश की अदालत है, उन्होंने कह दिया कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है। यानी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता, वो ज्ञानवापी परिसर पर लागू नहीं होता, मस्जिद और जो मंदिर है उस पर लागू नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा फैसला है इस लिहाज से कि आने वाले वक्त में इसी फैसले को मथुरा के लिए भी कोट किया जा सकता है। कई और ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिस पर यह फैसला कोट किया जाएगा। साल 1991 के दौरान राम मंदिर को लेकर बीजेपी देश में रथ यात्रा निकाल रही थी। इसी दौरान कई मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। ऐसे विवादों पर शांति बनाए रखने के लिए ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर।